Hello everyone, in this video we are going to talk about the exercise 13.3 which is based on the cross product of two vectors. The introduction video of this exercise we have already discussed in the last video. So now I am going to start directly exercise 13.3 from the question number first. अब इसमें बेसिकली अपन ने दो चार चीज़ें पढ़ी थी, वो सभी आपने रिवाइज की होंगी या फिर डिस्कस किया होगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास दे रखा है फाइंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. देखो हमारे पास जो वेक्टर्स दे रखे हैं वो ऐसे हैं, गिवन वेक्टर्स आर given vectors. Let's suppose first vector I am considering as a 3i plus j, which is 3i plus j minus k, and second vector b which is equals to 2i plus 3j plus k. ये हमें दो वेक्टर क्लियरली दे रखे हैं. हमें इनका कैलकुलेट करना है क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अपने पास दो फॉर्मूलाज थे. एक तो अपने डिटर्मिनेंट रूल अप्लाई किया था एंड सेकंड जो अपन अप्लाई किया था ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर का मॉड्यूलस, देन साइन थीटा एन का. अब ना है तो यहाँ पर अपने पास थीटा अवेलेबल, ना ही इसके लिए अपने पास कोई इसका परपेंडिकुलर वेक्टर अवेलेबल है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे. इट मीन्स हम क्या यूज़ लेंगे, ए क्रॉस बी के लिए हम डिटर्मिनेंट रूल अप्लाई करेंगे आई, जे एंड के. आई मीन्स 3 1 minus 1, 3 1 minus 1 and then 2 3 1. क्लियर बात यहाँ तक. नेक्स्ट स्टेप विल बिकम ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, आई के लिए बात करें तो ये होगा अपने पास 1 plus 3 then minus j, 3 plus 2 and finally k cap 9 minus 2 is equals to 4i 5j minus 5j sorry and 7k. और ये अपना हो गया a क्रॉस b. क्लियर है. बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल राइज के लिए कि हमने डिटर्मिनेंट रूल अप्लाई किया है एंड देन वी सिंप्लीफाइड एंड फाइनली इट इज द रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच इज गिवन फाइंड परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर्स. देखो हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं गिवन वेक्टर्स आर लेट्स सपोज फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर विच इज आई माइनस 2j प्लस के एंड नेक्स्ट वेक्टर बी वेक्टर जो कि अपने पास है 2i प्लस j माइनस 3k. इन दिस मैनर टू वेक्टर्स आर गिवन. ठीक है. अब हमें इनके एक परपेंडिकुलर वेक्टर कैलकुलेट करना है. इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर हमें कैलकुलेट करना है. और कंडीशंस क्या क्या दे रखी हैं हमें, फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स. चलिए हमें यूनिट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ऑफ ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब देखो हमें क्या क्या, सपोज हमें ये पता है ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा
एन कैप। अब देखो इस केस में हमारे पास थीटा की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। थीटा की वैल्यू यदि हम अपने पास अवेलेबल होती तो यहाँ अप्लाई करते। ये परपेंडिकुलर तो है, लेकिन ये परपेंडिकुलर एन कैप है, ना कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई यहाँ तक? तो हम एक काम करते हैं, एन कैप की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये बनेगा एन कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। बात समझ में आई? और अर्लियर वीडियो में अपन ने ये डिस्कस किया था कि ये तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। देखो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, साइन थीटा रहेगा, एन कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ तक बात। अब हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि क्या होगा, ए क्रॉस बी का मतलब हुआ आई जे एंड के। आई देखो 1 माइनस 2 एंड 1, सेकेंड रो हो गई 1 माइनस 2 एंड 1, थर्ड रो हो गई अपने पास 2 1 एंड माइनस 3, 2 1 and minus 3. Clear? Implies that A cross B is equals to 6 minus 1 5 I minus 3 and minus 2 minus 5 minus plus 5J, और K कैप के लिए हो जाएगा 1 and plus for 5 K। ठीक है यहाँ तक बात? तो ये अपना आ गया ए क्रॉस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें, अभी तक ये ए क्रॉस बी आया है, अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, जो कि होगा 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। रिजल्ट अपने पास आया इज इक्वल्स टू 5√3। और ये दोनों वैल्यूज यहाँ अप्लाई करें तो अपने पास एन कैप क्या देगा ना, एन कैप इज इक्वल्स टू 5i प्लस 5j 5k अपॉन 5√3। 5 से 5 कैंसिल, देन एन कैप इज इक्वल्स टू 1/√3i 1/√3j 1/√3k। क्लियर है? और ये अपना हो गया फाइनल आंसर। तो अपन कहेंगे कि ये जो फॉर्मूला रहेगा वो एन कैप कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बन गया। तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं अलग से, या फिर आपको डेरिवेशन आना चाहिए। सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास दे रखा है फॉर एनी वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी प्रूव दैट for vector A and vector B, prove that, क्या प्रूव करना हमें, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर A डॉट B एंड A डॉट B डॉट बी। ये हमें प्रूव करना है। अब हमारे पास दो वेक्टर कुछ इस टाइप से हैं, इसके लिए हमें ये रिजल्ट चाहिए। ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। देखो हम LHS सेलेक्ट करते हैं, टेकिंग LHS, जो कि हमारे पास दे रखा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B होल स्क्वायर। ठीक है, हम देखो वेक्टर A स्क्वायर को लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर A, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। ठीक है, क्लियर? तो हम इसको यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B डॉट वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। आई होप सो यू अंडरस्टूड। अब अपन ये मान लेते हैं, इनके बेस में अपने पास यू मान लेते हैं, लेट बी द angle formed by
formed between both the vectors is theta। यू कंसिडर किया आपने कि इनके बीच में कोई दो वेक्टर हैं, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है जो कि क्या है, थीटा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देन ए क्रॉस बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर बात यहां तक, डॉट वेक्टर ए, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर बात यहां तक, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। आई बात समझ में यहां तक। अब देखो इसको इनटू करेंगे तो ये बन गया, डॉट प्रोडक्ट में है तो ये बन गया, और ये वाला रिजल्ट हो गया आपके पास, ये हो गया, ये बना साइन स्क्वायर थीटा, और ये बनेगा एन कैप, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा तो ये हुआ एन कैप स्क्वायर, और जो कि क्या देगा 1, और फाइनली ये रिजल्ट क्या हो गया 1। तो एन कैप लिखना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर रहा हूं, जो कि अपने पास पॉसिबल वैल्यू ये बन सकती है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आई होप यू अंडरस्टूड। क्लियर, इसको देखो अपन यू लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करके, ये तो चलो रहने दो, माइनस इसको यूं लिख सकते हैं अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कोस थीटा। क्लियर है, यहां तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। क्लियर है बात यहां तक। और इसका मतलब होता है ए डॉट बी स्क्वायर देन बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी अगेन ए डॉट बी। ठीक है यहां तक बात। और इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, इसको अपन यूं लिख सकते हैं, इस साइड को वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर, देखो इसको लिखा है मैंने, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो है वो एज इट इज है, वेक्टर ए डॉट बी एंड वेक्टर ए डॉट बी। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो इसको अपन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट लॉ में ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट ए कि ये क्रॉस में इनटू होगा तो ये बी डॉट बी यहां होना चाहिए। ठीक है, देन माइनस, सेकंड स्टेप में माइनस आएगा तो ये रिजल्ट आएगा ए डॉट बी, और ये वाला यहां पे। बात समझ में आई कि अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही तो मिलेगा। तो इसको ये वाइस वर्सा यूज लिया मैंने, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, और ये हो गया अपना इज इक्वल्स टू आर एच एस, जो कि हमें प्रूव करना था। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ this question, so please pause the video and note it down. Now I am going to start the next question, question number 4th, which is prove that A cross B plus C plus B cross C plus A प्लस C क्रॉस A प्लस B इज इक्वल्स टू 0। A प्लस B इज इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले LHS को सेलेक्ट करता हूँ, टेकिंग LHS।
जो कि अपने पास है ए बी क्रॉस सी, बी प्लस सी सॉरी, बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो ये मिला ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये मिला बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। क्लियर है बात यहां तक? आप देखो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इसको ये तो एज इट इज रहने दो एंड बी क्रॉस सी। बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं अपन माइनस ए क्रॉस बी, इसको लिखा जा सकता है ए क्रॉस सी और ये हो सकता है माइनस बी क्रॉस सी। कम्यूटेटिव होता नहीं है लेकिन अपन ने ऑर्डर चेंज किया तो सिंबल चेंज हो जाएगा, इनका पॉजिटिव था तो नेगेटिव, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फाइनली सभी वैल्यूज म्यूचुअली एक दूसरे से कैंसिल होंगे और रिजल्ट क्या देगा? 0, जो कि किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। क्लियर है? और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th एंड द गिवन क्वेश्चन इज इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। हमें दे रखा है गिवन दैट वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर है तो सिंपली अपन बोल सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या होगा? 1, क्योंकि है तो यूनिट वेक्टर ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एंड सच दैट नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गिवन विच इज ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट सी, ए डॉट सी जो कि क्या होगा? 0 होगा। एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/6, जो कि हमें π/6 दे रखा है। देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है? वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ±2 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आई बात समझ में यहां तक? मतलब हमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे रखें कि ए बी एंड सी दीज आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है तो डेफिनेटली इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। सेकंड हमें दे रखा है ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, डॉट है यहाँ पे, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 है तो डेफिनेटली ए एंड बी क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ए एंड सी भी क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या दे रखा? 0। और ये जो दोनों वेक्टर हैं बी एंड सी, इनके बीच में एंगल क्या बन रहा है? π/6। इसका मतलब हम इन दोनों वेक्टर्स को एक प्लेन में कंसिडर कर सकते हैं। तो देखो अपन यहां से ये बोल सकते हैं हियर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ए परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर है? एंड ए डॉट सी इज ऑल्सो 0, अगेन ए परपेंडिकुलर टू बी, सी होगा यहां से। आई बात समझ में? ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है, देन ए इज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। बात समझ में आई यहां तक? इसका मतलब यदि हम इसको बोले इसको सी बोले, इसको बी बोले, तो इनके परपेंडिकुलर एक कोई ए वेक्टर कुछ इस टाइप से होगा और इनके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर भी होगा जो कि एन कैप होगा। इसका मतलब ए और एन दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। बात समझ में आई यहां तक? इसका मतलब हुआ देन वेक्टर ए एंड एन कैप आर पैरेलल।
उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात आपके समझ में आई, क्लियर है। या फिर हम यहां से ये भी बोल सकते हैं अब देखो ए परपेंडिकुलर हुआ बी के एंड सी के, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इनके परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर होगा। बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर का वेक्टर होगा। बात समझ में आई कि नहीं, वापस रिपीट करता हूं, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, वो बी और सी के परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर होगा। क्लियर है बात यहां तक। तो ए भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये हुआ कि ए इज परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल, ए पैरेलल होगा क्योंकि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ये है, सॉरी बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट ये है, और ए भी आपका बी के परपेंडिकुलर या फिर सी के परपेंडिकुलर, तो ए भी इधर ही होगा और बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट भी इधर ही होगा, तो दोनों म्यूचुअली पैरेलल होंगे। देन ए इज पैरेलल टू ए क्रॉस बी। यहां तक बात समझ में आई होगी, पैरेलल है। तो अब अपन ने लास्ट एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि ए एंड बी, ए पैरेलल टू वेक्टर बी, देन ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी बोला जा सकता है। ये अपन ने एक्सरसाइज 13.1 के बेसिक इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो अपन यहाँ पे बी आएगा और यहाँ पे सी ले लेता हूँ, तो ये आएगा आपके पास वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्डा बी क्रॉस सी। ठीक है बात यहां तक। अब हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन सब की, मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले एक काम करता हूं मैं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट इन बोथ साइड क्या मिलेगा हमें, वेक्टर ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो इसका मैग्नीट्यूड बोल दूं अब तो होल स्क्वायर, सॉरी ये क्रॉस है। बात समझ में आई यहाँ तक। इसका मतलब हो गया 1 इज इक्वल्स टू, और दोनों साइड किया तो लैम्डा स्क्वायर भी होगा, लैम्डा स्क्वायर बी क्रॉस सी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी साइन थीटा एन कैप बोल सकते हैं अपन, होल स्क्वायर ऑल्सो। मैग्नीट्यूड ऑफ वी कितना 1 है, वहां से ये भी 1 है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है π/6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2 यहाँ से एन कैप की वैल्यू हो गई 1, तो 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर इंटू 1/2 होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 और होल स्क्वायर में है तो 1/2 के स्क्वायर लगा, ये आ गया 4, 1/4, 4 को क्रॉस में ले गए तो रिजल्ट मिला 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, और वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल्स टू +-2, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ए वेक्टर आपके पास कितना आ गया +-2 बी क्रॉस सी, और ये अपना हो गया रिजल्ट, मैच हो गया। सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे क्रॉस है, क्लियर है, और ये फाइनल आंसर हो गया। सो प्लीज पोस्ट दिस एंड नोट इट डाउन।